हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक और ब्यूटीफुल सी एजिंग बनानी सिखा रही हूँ। आप देखें, मैं इसके लिए दो कलर्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। एंकर के थ्रेड्स हैं 087 एंड 1089। 6 की 6 स्ट्रैंड से वर्क करेंगे और नीडल नंबर 6 में ये थ्रेड हम पिरो लेंगे। अब देखें, हमने यहाँ से नीडल निकाली है और यहाँ पे हम सबसे पहले एक चेन लेंगे। अब हम इस लूप के बीच में से ओपन चेन्स लेंगे। 2 3 4 5 और अब इसको हम यूं बिल्कुल इसके सामने रखते हुए यहाँ पे अटैच कर देंगे। अब इसके बाद हम इसके बैक से यहाँ से फिर से नीडल निकालेंगे और यहाँ दोबारा से उसी तरीके से हम 5 स्टिचेस लेते हुए लूप बनाएंगे। हम लूप में से नीडल पास कर रहे हैं। 1 2 3 4 एंड 5। आप देखें, मैं लूप्स जो हैं उनको बहुत ज़ोर से नहीं खींच रही, क्योंकि उनका इफ़ेक्ट जो है वो दिखना चाहिए, हमें वो लूप्स दिखनी चाहिए। अब फिर से हम इसको इसके बिल्कुल सामने यहाँ तक ये जाती है, वहाँ तक ले जाकर इसको क्लॉथ के साथ यूं अटैच कर देंगे। फिर से हम बैक पे ले जाकर यहाँ से फिर दोबारा से यूं ही लूप्स बनाएंगे। बस इसी तरीके से हम पहले एक बार पूरी एजिंग कर लेंगे। यहाँ पे भी हमने इसको बनाना है, वहाँ हम इसी तरीके से पहले एजिंग कर लेंगे। इसको थोड़ा पीछे ले जाएंगे तो आपको लूप उठानी आसान हो जाएगी। फिर से हम इसको खींच के यहाँ रखेंगे और क्लॉथ के साथ अटैच कर देंगे। बस आपने लूप्स को बहुत ज़ोर से नहीं खींचना और इसी तरीके से आपने इसको वर्क करते चले जाना है। देखिए, हम बैक से स्टिच लेते हैं ऐसे, ये देखिए। बस इसी तरीके से हम इस पूरी एजिंग को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने एक लाइन इस तरीके से बना ली है। अब हमने इसके ऊपर सेकंड कलर के साथ फिर से लूप्स बनानी है। तो मैंने इसके सेंटर में से ही नीडल को निकाला है और यहाँ पे हम यूं सबसे पहले लूप बनाएंगे ऐसे। अब फिर सेम उसी तरीके से इसमें से हम 4 चेन जोड़ लेंगे।
यूँ 5 चेन्स लेने के बाद हमने इसको कहाँ अटैच करना है, ये देखें। हम पीछे से ये जो हमारा पॉइंट है इधर, यहाँ पे हमने पहले स्टिच लिया हुआ है, वहीं पे हम इसको नीडल को निकाल लेंगे। तो ये ओवरलैप हो गया, ये देखिए किस तरीके से ओवरलैप हो रहा है। अब हम यहाँ पे फिर से लूप लेंगे ऐसे। बहुत इजी है, बस आपने ओवरलैप करती हुई लूप्स बनानी है 5 चेन्स के साथ। उसके साथ ये एजिंग बहुत ही ब्यूटीफुल बनेगी। ये मैं पीछे को कर लूँगी। अब यहाँ पे मैं फिर से 5 चेन्स लूँगी। एक तो हमारी चेन ऑलरेडी जो क्लॉथ के साथ बनती है वो है, उसके बाद हम ओपन चेन्स लेते हैं 4। ये हमारी टोटल 5 चेन्स हो जाती हैं। और फिर हम दोबारा से ये देखें, ये जो हमारा पॉइंट है इस पॉइंट से अंदर की तरफ नीडल को निकालते हैं, तो ये ओवरलैप हो जाएगी। ये हम बहुत ज़ोर से भी नहीं खींचते और बहुत हल्के हाथों से, ये देखें इस तरीके से हमारी ये लूप बनती चली जाती है। ये पूरी एजिंग को हमारे यूं रैप करती जाती हैं, तो ये अपने आप में ही एक बहुत ही ब्यूटीफुल एजिंग बनती है। आप ऐसी एजिंग अपने शर्ट्स पे, अपनी कुर्तीज़ पे, स्लीव्स पे, कहीं पे भी बना सकते हैं। ये देखें बहुत इजी है। हम यहाँ से लूप लेते हैं, क्लॉथ में से अपनी नीडल को निकालते हुए यहाँ ऊपर की तरफ लाते हैं और इससे चेन ले लेते हैं। अब इस चेन में हम ओपन चेन्स डालते हैं। अब हम ये जो ब्लू वाली हमारी लूप है इसको पीछे कर लेते हैं ताकि हमें बनाना आसान हो। ये और उसी तरीके से हम चेन्स लेते जाते हैं। ये देखिए हमारी 3 चेन्स होगी, ये 4 होगी और ये 5। और इसको अटैच करने का तरीका ये देखें, यहाँ से पीछे से हमने इस पॉइंट पे अटैच की थी, वहीं से हम इधर को ले आएंगे। ये देखिए यहाँ, और ऐसे इसको खींच लेंगे ऐसे। तो इस तरीके से हमारी लूप्स ओवरलैप करती हुई बनती हैं और इसको पूरी एजिंग को कवर कर देंगी। मैं आपको थोड़ी सी बना के दिखाऊंगी ताकि आपको पता लगे कि इसका इफ़ेक्ट किस तरीके से आता है। तो देखिए फ्रेंड, ये हमारी कितनी ब्यूटीफुल एजिंग बनी है ओवरलैप करती हुई, और ऊपर से भी इसकी एजिंग देखें कितनी राउंड और नीट बनती है। तो ये बहुत ही इजी मेथड है ऐसी एजिंग बनाने का, जिससे हम अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को एम्बेलिश कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लग रहा होगा और आप भी इस ब्यूटीफुल सी एजिंग को ज़रूर ट्राई करेंगे। तो अगर आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।